कबूतर और चालाक बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर ढेर सारे कबूतर रहते थे। हर सुबह वे झुंड बनाकर उड़ते, दाने चुगते और शाम को वापस उसी पेड़ पर लौट आते। उनकी चहचहाट से पेड़ और भी जीवंत लगता था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक चालाक और भूखी बिल्ली रहती थी। रोज जब वो ऊपर बैठे कबूतरों को देखती तो उसका मन ललचा उठता। वह सोचती, काश इनमें से कोई एक नीचे उतर आए तो मेरा पेट भर जाए। लेकिन कबूतर समझदार थे। जैसे ही वे बिल्ली को देखते तुरंत ऊपर उठ जाते। कई बार बिल्ली ने झपट्टा भी मारा, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। आखिर एक दिन बिल्ली ने सोचा, सीधी ताकत से तो यह कबूतर नहीं मिलेंगे, क्यों ना इन्हें धोखे से फंसाया जाए। उसने एक चाल चली। वह पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर कबूतरों को हैरानी हुई। वे ऊपर से झांककर बोले, अरे बिल्ली, तू क्यों रो रही है? बिल्ली ने सिर झुकाकर दुखी आवाज में कहा, मेरे प्यारे मित्रों, मैं अब बूढ़ी हो रही हूं। मैंने जीवन भर मांस खाया और पाप किया। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने प्रण लिया है कि अब से मैं कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब तो मैं सिर्फ फल और घास खाकर जीऊंगी। आप सब मुझसे दोस्ती कर लीजिए ताकि मेरे अंतिम दिन अच्छे बीते। बिल्ली की बात सुनकर कई कबूतरों का दिल पिघल गया। वे आपस में कहने लगे, देखो बेचारी को पश्चाताप हो रहा है। शायद अब सचमुच यह बदल गई है। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा और अनुभवी कबूतर चिल्लाया, भाइयों सावधान रहना, यह बिल्ली हमें छलने आई है। इस पर भरोसा मत करना। बाकी कबूतरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोले, तू हमेशा शक ही करता है। हमें तो लगता है यह अब बदल गई है। अगले दिन कुछ कबूतर नीचे दाने चुगने के लिए उतरे। तभी बिल्ली ने मौका पाकर बिल्ली की गति से छलांग लगाई और एक कबूतर को अपने पंजों में जकड़ लिया। आह, बचाओ बचाओ, कबूतर चिल्लाया। बाकी कबूतर फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ गए और अपनी जान बचा ली। ऊपर बैठे कबूतरों ने रोते हुए कहा, हाय हमसे बड़ी गल गई। हमें समझदार कबूतर की बात माननी चाहिए थी। बूढ़ा कबीर बोला, याद रखो